पे चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ब्राह्मी तेल था, वो अभी महानारायण तेल होगा। महानारायण तेल मैंने इसमें रखा हुआ है, पर उसी तरह से आपको पैन के अंदर गर्म पानी रखना है और इसको भी, इसमें अगर महानारायण तेल है तो उसको उस पानी के अंदर रख देना है। जब इनडायरेक्टली ये महानारायण तेल गर्म हो जाएगा तो सेम इस तरह का पिच्चू आपको लेना है और उस पिच्चू को ऐसे करके और वापस उस कटोरी में आपको डिप करना है महानारायण तेल की गर्म वाले में। ठीक है, ये एक्सेस ऑयल निकाल देना है। निकालने के बाद जिस जगह पर पेन है, जैसे अगर गर्दन में पेन है तो गर्दन पे आपको इस पिच्चू को इस तरह से अप्लाई करके छोड़ देना है आधे घंटे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट वाला ये प्रोसेस दोबारा से आपको करना है जब ये तेल ठंडा हो जाएगा। इस तरह से 3 साइकिल्स आपको रिपीट करनी है। ये भी आप 15 से 30 दिन के लिए कर सकते हैं और दिन में किसी भी टाइम। टेम्परेचर आपका वहां लिखा हुआ है 38 से 40 डिग्री ये तेल का टेम्परेचर होना चाहिए जो हम तेल गर्म कर रहे हैं। मसल स्पाज्म में भी सेम यही प्रोसेस करना है। जिस मसल में ऐठन हो, कोई भी ऐसी मसल है हमारे शरीर में जहाँ पे ऐठन है, स्पाज्म है, तो वहां पे भी आप इस तरह का पिच्चू अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है बैक एक, मतलब कि कमर में अगर दर्द है तो उसके लिए कटी पिच्चू करना है। कटी पिच्चू के लिए तेल हमारा महानारायण तेल ही रहेगा। ये महानारायण तेल कहीं भी दर्द हो उसमें हम यूज करेंगे, तो ये महानारायण तेल एक ही हम हर तरह के दर्द में यूज कर सकते हैं। तो प्रोसेस वही सेम रहेगा। पहले तेल को गर्म करना है 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे, इनडायरेक्टली हीट करना है। पैन को पानी में पैन में पानी होना चाहिए, उसमें तेल गर्म करना है और वही पिच्चू उसमें डिप करना है। और जहां पे दर्द है कमर में, जिस भी पार्ट में, अपर बैक हो, लोअर बैक हो, जहां भी पेन हो वहां पे उस पिच्चू को रखना है। 10 मिनट तक रख के रखना है। फिर उसके बाद जब तेल ठंडा हो जाए तो दोबारा से वो प्रोसेस रिपीट करना है। 3 साइकिल्स होंगी। ये भी आप दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं 15 से 30 दिनों के लिए। फिर है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन मतलब कि पेट में कहीं भी दर्द है, तो उसके लिए आपको नाभि पिच्चू थेरेपी करनी है। नाभि पिच्चू में जिस तरह से मैंने आपको अभी ये पिच्चू करके दिखाया वही है। महानारायण तेल भी सेम रहेगा। 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। पर अब जो आपको वो पिच्चू रखना है वो आपको, आपका जहाँ पे पेन है, जहाँ इफेक्टेड एरिया है, जिस जगह पे पेट में दर्द है, वहां पे आपको ये पिच्चू रखना है। सेम है, 10 मिनट की 3 साइकिल्स होंगी। 15 से 30 दिन के लिए आपको करना है, या जैसा आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, और दिन में किसी भी टाइम आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब है नी पेन, मतलब कि घुटनों में अगर कहीं दर्द है तो उसके लिए आपको जो थेरेपी करनी है वो है जानू पिच्चू। जानू पिच्चू भी आपको महानारायण तेल से ही करना है। टेम्परेचर इसका वही आपको जैसे अभी गरम करने का बताया था, वही इनडायरेक्ट हीट आपको देनी है। गरम करना है तेल, महानारायण तेल, उसमें आपको पिच्चू डिप करना है। डिप करने के बाद एक्सेस ऑयल निकाल देने के बाद जहां पे घुटने में दर्द है उस जगह पर वो पिच्चू आपको लगाकर रखना है। पिच्चू का मतलब है हमारा कॉटन पैड जो है, जो हमने ऑयल में डिप किया हुआ है। सेम वही है कि 10-10 मिनट की 3 साइकिल्स होनी चाहिए और 15 से 30 दिन आप ये प्रोसेस कर सकते हैं और दिन में किसी भी टाइम। नेक्स्ट डन। तो अभी आपने देखा कि बड़े से बड़े पेन जो बोला जाता है कि जिंदगी भर दवाई पे रहना है, पेन किलर पे रहना है, कितनी आसान तरीके से घर पे ही ठीक हो सकता है। तो इसमें तो जहाँ मेजरली महानारायण तेल लेना है ऐसा आपने देखा, तो अभी मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि जो तेल मिलते हैं वो लगते हैं कि वो महानारायण है, चाहे वो बड़े से बड़े कंपनी का, लेकिन उसमें जो जड़ी बूटियां होती हैं 50 तरह की जड़ी बूटियां लगभग डाले जाते हैं, वो सारे ना डाल के या कैसे आधा दूरा डाल के देते हैं, तो इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। इसलिए हम अपने पेशेंट के लिए खुद बनवाते हैं और वही अब पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, आप वही उसी से करो। तो खैर ये पेन के लिए आपको कुछ समाधान तो मिल ही गया है। याद रखिए, कुछ ना करके भी सिर्फ आप ये पहला 3 करेंगे जो मैंने बताया, टाइम एज मेडिसिन, DIP डाइट एंड 0 वोल्ट, इससे बॉडी की इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम होते हैं। 2-3 महीने में हर तरह का पेन वैसे भी चला जाता है। लेकिन पेन को फास्ट रिलीज करने के लिए साथ में नीम को जोड़ दिया जो और तेजी से काम करेगा, और साथ में पंचकर्मा जोड़ दिया। तो ये तीनों चीज जब जुड़ जाएंगी तो जो काम 3 महीने में हो रहा था हो सकता है कि वो 2 हफ्ते में ही हो जाए। अब आता है बुखार।